मोहम्मद राशिद हिलाल और आप देख रहे हैं वीकली न्यूज संडे टू संडे। एक नजर डालते हैं गुज़श्ता दिनों की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आशूर इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश किया। भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अशरे मुहर्रम मनाया गया। 29 ज़िलहिज्जा को ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिस्टनगंज से बरामद नहीं हुई। अज़ाखाने सजे, लेकिन मजलिसे 5-6 अज़ादारों के दरमियान बरपा हुई। ऑनलाइन मजलिसे मुनक्किद हुई। 10 मुहर्रम रोज़े आशूर ताज़ी दफन नहीं हुए। और अब खबरें तफसील से। 29 ज़िलहिज्जा को मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ। चांद देखते ही अज़ादारों की आंखें छलक पड़ी। यूं तो ये चांद हर साल मुहर्रम का पैगाम लेकर नमूदार हुआ करता है, लेकिन इस साल ये अजीब सी बेचैनी और बेकरारी अपने साथ लेकर आया। और यही बेचैनी और बेकरारी अज़ादारों में भी मौजूद थी, और उसकी वजह शायद दुनिया भर में फैला हुआ कोरोना वायरस था। अज़ादार परेशान थे ज़हनी तौर पर कि आखिर इस मरतबा मुहर्रम की मजालिस किस तरह होंगी, मातम कैसे होंगे, जुलूस किस तरह बरामद होंगे। यही सारी कश्मकश जहन में थी कि अचानक भारत सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी हुई, जिसमें किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग, मजालिस, झांकियां और किसी भी तरह के जुलूसों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। भारत सरकार की गाइडलाइन देखकर अज़ादार मायूस हो गए। तभी मरजाए आली कद्र आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली अल हुसैनी अल सिस्तानी साहब के दफ्तर से अज़ादारों के नाम एक पैगाम जारी हुआ। आपने उस पैगाम में फरमाया, इंटरनेट, सोशल मीडिया और टेलीविज़न के ज़रिए अज़ादारी करें, घर में मजलिसें करें, घर के लोगों के साथ मजलिस में वो लोग शरीक हों जिनकी रोज़ की आमद और रफ्त हो। मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। खुश्क तबर्रुक पैक करके मोमनीन के घरों तक पहुंचाएं। अपने मुल्क के कवानीन की पैरवी करते हुए इस काम को अंजाम दें। वहीं आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद खामनेई साहब ने भी एक वीडियो जारी कर अज़ादारों को पैगाम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि अल-अत्यबीन अल-अत्हरीन अल-मुंतजबीन। हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह अज़ादारी होगी, लेकिन मैं जिस बात की तरफ मुतवज्जह करना चाहता हूँ वो ये है कि इस साल अज़ादारी में हमारे लिए कुछ कंडीशंस और हिदायत हैं जिसे कोरोना के माहिरीन ने बयान किया है। मैं ज़ाती तौर पर अपने आप को उनकी बातों की पाबंदी का जिम्मेदार समझता हूँ। वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही अमल करूँगा। इसी तरह सभी अज़ादारों, अंजुमनों के ज़िम्मेदारों, साथ साथ ज़ाकिरीन, खुतबा, नोहा खान और मरसिया खान हजरात से भी मेरी दरख्वास्त और नसीहत है कि वो कोरोना के माहिरीन की हिदायतों पर अमल करें और जो गाइडलाइन उन्होंने मुअय्यन की है उसी के मुताबिक अज़ादारी करें। ये कोई मामूली काम नहीं है, इसलिए कि अभी तक कोरोना से मुकाबले के लिए जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं, अगर उसमें बेएहतियाती बरती गई तो नाकाबिले तलाफी नुकसान से रूबरू होना पड़ सकता है। बहरहाल मरजाए वक्त और भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही अशरे मुहर्रम मनाया गया। 29 ज़िलहिज्जा को बरामद होने वाली ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
जो कि मिस्टनगंज से बरामद हुआ करती थी, इस साल कोरोना वायरस के चलते बरामद नहीं हो सकी। लेकिन यही जरिए इमामबाड़ा खासबाग के सहन से बरामद होकर दाखिले इमामबाड़ा हुई, जहां नवाबजादा काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ ने जरी का इस्तकबाल किया और असलम महमूद ने नौखानी की। उनतीस जिल्हिज्जा को ही सुबह इमामबाड़ा गुलजार रफत ज्वाला नगर में भी जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद की गई, लेकिन वहाँ भी चंद मोमिनीन ही इस जरिए मुबारक में शरीक हो सके। अंजुमन परचम अब्बास ने नौखानी की। बेगम नूर बानो और शाह बेगम ने जरी का इस्तकबाल किया। मुहर्रम की पहली तारीख से इमामबाड़ा मकबरे जनाब आलिया, इमामबाड़ा किला मोहल्ला, इमामबाड़ा खासबाग और इमामबाड़ा गुलजार रफत में अशरे मजालिस मुनक़िद हुआ। लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक चंद अज़ादार ही इन मजालिस में शरीक हुए। कुछ अज़ादारों से हमारे नामा निगार शान जैदी ने बात की। कोरोना वायरस जैसी वबा के संक्रमण की वजह से और गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, उनके वजह से आप इस बार अज़ादारी में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो इस टाइम हिंदुस्तान में बहुत खड़ी हुई है और सरकार की जो गाइडलाइन के लिए जारी हुई है, वो पूरे हिंदुस्तान में मान रही है और उसी हिसाब से, क्योंकि मस्जिद से जुलूस और जिस तरीके की आज़ादारी होती है उस पैमाने पर तो कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ। मस्जिद में भी तकरीबन 5-6 लोग से ज़्यादा नहीं हुआ। पिछले सालों में मुहर्रमदारी और आज़ादारी जिस पैमाने पर रही, उसके मुकाबले में इस साल कुछ नहीं हुआ। मगर क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, हमारे मर्जा का फतवे थे कि आप इस तरीके से मुहर्रमदारी अरेंज करें, इस तरीके से प्रोग्राम करें, और हमने पूरी तरीके से गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया और हर तरीके से आज़ादारी को उस पैमाने पर लेकर आए जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहती थी और हमें मर्जा चाहती थी। हमारे साथ थे एडवोकेट ज़हीर मोहसिन साहब, मैं शाह जैदी, इमामबाड़ा कोठी खासबाग। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इमामबाड़ों में मजलिसें मुनक़िद हुई। इमामबाड़ा ज़फ़र अली बेग मोहल्ला लाल कबर पर, इमामबाड़ा जनाब अबू तालिब मकाबरुल मोमिनीन और रज़ा खाना नूर फातिमा बारादरी महमूद खां में अशरे मजालिस मुनक़िद हुए। लेकिन ये मजालिस ऑनलाइन अज़ादारों ने देखी और सुनी। वो सालाना मजालिस जिसमें सैकड़ों की तादाद में मोमिनीन और मोमिनात शिरकत किया करते थे, इस साल नहीं हुई। लेकिन अज़ादारों ने अपने घरों पर चंद मोमिनीन और मोमिनात की मौजूदगी में ये मजलिसें बर्पा की और तबर्रुकात, खुश्क तबर्रुकात पैक करके मोमिनीन के घरों तक पहुंचाया। हिंदुस्तान भर में मशहूर 7 मुहर्रम की मेहंदी हजरत कासिम, जो कि रामपुर में बापू माल से बरामद होकर इमामबाड़ा खासबाग पहुंचा करती थी, इस साल बरामद नहीं हुई। लेकिन मोमिनीन ने अपने घरों पर मेहंदी रोशन की। 8 मुहर्रम को बच्चे सक़ाए सकीना बने और नजरें
मौला अब्बास जगह जगह इमाम बाड़ों में हुई। 9 मुहर्रम को पूरी रात इमाम बारगाहों में रोशनी हुई, लेकिन जैसा हमेशा से होता चला आया कि सैकड़ों की तादाद में अज़ादार और अक़ीदतमंद रात में रोशनी किया करते थे, इस साल ऐसा नहीं हुआ। बहुत कम तादाद में 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 अज़ादार ही रोशनी के लिए इमाम बारगाहों में गए। 10 मुहर्रम भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आगापुर वाक़े करबला में ताज़िए दफन नहीं हुए और ये गम अज़ादारों के गम में मजीद इजाफे का सबब बना। लेकिन अज़ादारों ने भारत सरकार के कवानीन को अहमियत दी और इस तरह से अपना एक मजहबी फरीज़ा भी अदा किया। जनाब इरफान जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब इरफान साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से गुज़िश्ता सालों में 10 मुहर्रम को तमाम शियाने हैदर कररार और दीगर कौमों के लोग अपने अपने ताज़िए लेके करबला जाते थे और उन्हें दफन करके रूहानी सुकून उन्हें मिलता था। जुलूस की शक्ल में हज़ारों के लोग तादाद में लोग होते थे। इस बार क्या हालात रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कि हमारे मरजाए वक्त में सबसे पहला हुक्म यह है कि आप जिस भी मुल्क में रह रहे हैं वहाँ के क़वानीन को फॉलो करना जो है वो मज़हब का हिस्सा है और उनकी तरफ से जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन है उस पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रशासन की तरफ से ये ऑर्डर्स नहीं हुए कि आप अपने अपने ताज़िए जो है वो करबला में दफन करें, ख़ास करके यौम आशूरा के लिए। तो इसलिए जो ताज़िए हैं वो अभी अपने मोमिनीन के घरों में रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह जब भी उसकी इजाज़त मिलेगी प्रशासन की तरफ से उनको करबला में जा कर के उनको दफन किया जाएगा। और अल्लाह ने चाहा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और शहदाए करबला अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनके तुफ़ैल में जल्द अज जल्द पूरी दुनिया से ये बीमारी ख़त्म होगी और सारे हालात इंशाअल्लाह वैसे नॉर्मल होंगे। मकबरा जनाब अलिया से कैमरामैन मोहसिन हुसैन रिजवी के साथ मैं शाह जैदी रामपुर। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने यौम आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इमाम हुसैन के लिए हक और इंसाफ से बढ़कर कुछ नहीं था। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी और कमज़ोर लोगों को खासकर हौसला देती रहेगी। शहीदाने करबला का स्वयं 12 मुहर्रम को मनाया जाता है। इस रोज़ इमाम बाड़ा खासबाग से ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शबीह जुलजना बरामद होकर CRPF होते हुए आगापुर वाक़े करबला पहुंचता है, जहां हजारों की तादाद में अक़ीदतमंद और अज़ादार शबीह जुलजना और ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इस्तक़बाल किया करते हैं। लेकिन इस साल इस तरह से ये स्वयं भी नहीं हो सका। ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद हुई, लेकिन इमाम बाड़ा खासबाग के सहन से बरामद होकर दाखिले इमाम बाड़ा हुई। नुमाइंदे इमाम बाड़ा खासबाग से हमारे नामानिगार शान जैदी की बात हुई। अज़ादारी सैयद शुहदा कोरोना की वजह से किस कदर प्रभावित हुई, क्या उस पर असर पड़े, इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं नवाब काज़िम अली खान साहब के पर्सनल सेक्रेटरी जनाब शबाब साहब। शबाब साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी आपके सरकारी प्रोग्राम होते थे, जिस रौनक और अजमत के साथ होते थे, क्या इस बार उस तरीके से हो पाए? नहीं, इस तरीके से तो नहीं हो पाए। जितने भी हमारे प्रोग्राम, शाही प्रोग्राम जो 1949 से लगातार होते आ रहे थे, इस बार उसकी बड़ी कमी महसूस हुई। वो सभी लोग जानते हैं कि जैसे कोविड-19 की वजह से और कोरोना जैसी महामारी बीमारी हुई और उसके साथ साथ जब ईरान से गाइडलाइन जारी हुई कि आप अपने शासन और प्रशासन का
जो भी वो है गाइडलाइंस आप उनको फॉलो करेंगे। तो इसके मद्देनजर ही हमने सब कुछ करा। इमाम बारगाह हमने वैसे ही सजाए सारे के सारे, लेकिन इसी में हमारे शाही प्रोग्राम होते थे। एक 29 तारीख को मेहंदी आती थी हमारी, फिर 7 तारीख को हमारी जरिए मुकद्दस आती थी, फिर 10 मुहर्रमुल हराम को, और आज जैसे कि इमाम का तीजा का दिन है 12 मुहर्रमुल हराम। इस दिन काफी क्राउड और भीड़ का दिन रहता था। हमारी सुबह से तैयारियां रहती थी और संभल से जनाब सारी साहब का जुलझना भी आज के दिन आता था, और उस जुलझने को देखने के लिए बहुत से आसपास काफी तादाद में लोग आते थे। हमारे साथ शबाब साहब, कैमरामैन मोहसिन हुसैन साहब, मैं शाहजदी हुसैन न्यूज़ रामपुरी। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस कोरोना वायरस से हमारे मुल्क और दुनिया को जल्द से जल्द निजात अता फरमाए, ताकि आइंदा साल हम उसी रौनक व अजमत के साथ इमाम मजलूम का गम मना सकें जिस तरह सदियों से मनाते चले आए हैं। आज की बुलेटिन में इतना ही। आइंदा हफ्ते हम कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए राशिद हिलाल को इजाजत दें। आदाब, शब बखैर।